कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से, नेटवर्क की दिक्कत की वजह से शायद वीडियो अभी बंद हो गया था और उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। जैसा कि मैंने अभी तक कहा, और उन सभी आंदोलनकारी जो हमारे भाई बहन, हमारे किसान भाई हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से माननीय सरकार तक आप पहुंचाएं और ऐसा ना करें। ये आपका देश है, हम सब आपके अपने हैं कि आज किसी को चोट आ जाए, हमारे देश का अपमान हो, ध्वज का अपमान हो, आप लोग ऐसा काम बिल्कुल ना करें। और ऐसे लोग, और मुझे मालूम है कि ये सब आप लोग कभी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ शरारती तत्व कर रहे हैं आपके आंदोलन के आड़ में, तो ऐसे लोगों को आप तुरंत उन पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें पकड़ के हमारे पुलिस अधिकारी जी के समक्ष प्रस्तुत कर दें। यही मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से। आज जैसा कि हमने देखा कि आंदोलन को भड़काने के लिए जैसे कुछ नाम आए, योगेंद्र यादव, राकेश और कुछ भी नाम थे, तो ऐसे नाम, उन ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, मैं निवेदन करूंगा सरकार से। और उनकी जगह यदि मैं हूं या मेरे घर का कोई सदस्य अगर ऐसी गलती करता है, हिंसा को भड़काता है, समाज को तोड़ने का काम करता है, तो वो कार्रवाई मुझ पर, मेरे घर वालों पर भी होनी चाहिए अगर मैं ऐसा काम करता हूं तो। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आज हमने देखा न्यूज चैनल में, कल की बात है, आज भी मैंने देखा कि हमारे पुलिस अधिकारी जी लोग जो मातृभूमि की, देश की, हम सबकी सुरक्षा के लिए ना तो त्योहार की परवाह करते हैं, अपने परिवार के साथ मनाने के लिए उनकी भी इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो ड्यूटी पर हम सबकी सुरक्षा में हर समय तत्पर रहते हैं। हमारे देश के जवान, हम लोग ठंड में कंबल और रजाई से में जाकर अंदर हो जाते हैं बिस्तर में जाकर कि ठंड लग रही है, लेकिन आज हमारे देश के जवान कड़कड़ाती हुई गर्मी, ठंडी, बारिश में मातृभूमि की रक्षा में लगे रहते हैं। आज हमने देखा कि जब आंदोलन उग्र हो गया, कुछ शरारती तत्वों ने भड़का दिए आंदोलन को, तो हमारे पुलिस, देश के पुलिस पर हमला किया गया। वो अपनी जान बचाने के लिए बगल से कहना चाहिए कि खाई टाइप का बना हुआ था, नाला था, वहां कूद कूद के उन्होंने अपनी जान बचाई। आज जो लोग, जो हमारे देशवासी इस घटना को देख रहे हैं, आज सबका मन बहुत दुखी हो रहा है, क्योंकि आज जब कोई भी समस्याएं आती हैं, हमें सबसे पहले याद आता है कि अपन पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस सर जी लोगों को बुलाते हैं। आज हम अपने देश में आतंकवादी जब सुनते हैं कि आतंकवादी आ रहे हैं, तो फिर भी आज हम अपने देश में एकदम निश्चिंत होकर सो रहे हैं अपने घरों में कि हमारे देश के जवान खड़े हैं, वीर खड़े हैं, भारत माँ के सपूत, माँ भारती के सपूत खड़े हुए हैं। वो हमारे देश में आतंकवादियों को, उग्रवादियों को कभी घुसने ही नहीं देंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि आज उनका अपमान, ये हम सबका अपमान है। वर्दी का अपमान, तिरंगे का अपमान, ये हम सबका अपमान है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसा कि अभी हमने इंदौर में कई ऐसी घटनाएं, एक आध घटनाएं हो जाती हैं जो कि हम सब जानते हैं कि सभी उंगली बराबर नहीं होती हैं। समय समय पर हमारे डीआईजी साहब, आदरणीय मिश्र साहब, इंदौर के माननीय डीआईजी साहब जी, कभी माननीय एसपी साहब जी द्वारा, कभी माननीय टीआई साहब द्वारा, इन सभी अधिकारी जी द्वारा अगर कोई पुलिस विभाग का व्यक्ति गलत करता है तो कार्रवाई कर देते हैं।
मतलब उन्हें गलत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे इंदौर शहर से क्राइम एकदम ख़त्म होता जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय डीआईजी साहब, माननीय कलेक्टर साहब, माननीय सभी पुलिस अधिकारी जी लोगों को धन्यवाद देता हूं। सभी पुलिस विभाग के लोगों को धन्यवाद देता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब, हम सब जानते हैं कि महीनों अपने घर नहीं गए थे कोरोना के कारण। किसके कारण? जो मैंने कोरोना शब्द बोला तो कोरोना का मतलब कोरोना के डर से नहीं, हम लोगों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोरोना इंदौर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। तो हम सबकी सुरक्षा के लिए कि कोरोना इंदौर में फैला हुआ है तो सुरक्षा के लिए वो अपने परिवार घर तक नहीं पहुंच रहे थे और हम लोगों की सुरक्षा कर रहे थे। आज उनको और उन सभी पुलिस विभाग के अधिकारियों को, सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और सादर प्रणाम करता हूं कि ये जो महामारी का संकट इस देश में आया था, प्रदेश में आया था, इस जिला में आया था, आप सबने पूरे परिश्रम के साथ इस महामारी से लड़के हम सबको इस महामारी से बचाए हुए हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आज दोस्तों, जैसा कि मैंने ये भी देखा कि कुछ हमारे कांग्रेस पार्टी के यूथ के कोई पदाधिकारी थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने बोला कि विजय फहरा गया। मतलब ऐसे शरारती तत्व केवल एक जगह नहीं, हर जगह होते हैं, जो कि जिनके दिमाग में ऐसी बातें आ जाती हैं। ठीक है, जबकि आदरणीय राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में बोले कि इसकी हम घोर निंदा करते हैं। श्री दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब साफ बोले कि इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं। कमलनाथ जी, सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एकाध ऐसे होते हैं जो ऐसे शब्द बोल देते हैं। तो उस बात को अपन किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते हैं। मेरा निवेदन ये है कि चाहे ऐसे शब्दों का प्रयोग, चाहे वो भाजपा पार्टी के हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी भी पार्टी के हो, उसे हम पार्टी से नहीं जोड़ सकते हैं। आज हमारे आदरणीय सीएम साहब, कुछ देर पहले मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने भी बोले कि मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूं। और जैसे कि आज हमने देखा कि हमारे आदरणीय सीएम साहब जब कांग्रेस सरकार बनी तो माननीय कमलनाथ जी से यही बोले कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ मुहिम, चाहे आपकी पार्टी की सरकार रहे या हमारी पार्टी की सरकार रहे, बराबर चालू रहेगा उनके खिलाफ कार्रवाई। और आप एक दूसरे का हमेशा सहयोग प्रदान करें, सहयोग दें, और हम सहयोग देते रहेंगे और आपसे आशा करते हैं कि आप भी हमें सहयोग करते रहेंगे। और दोनों पार्टी की तरफ से ऐसे लोगों पर, असामाजिक तत्वों पर सख्ती से कार्रवाई हुई है, जो हम सब जानते हैं। जैसे कि आज कोई ये बोले, जैसे मैंने कहा कि आज हमारे देश के जवान, भारत मां के वीर सपूत, जब आतंकवादी सामने आते हैं तो गोलियां खा लेते हैं अपने सीने में। जब मुंबई में होटल ताज पर हमला हुआ, हमने कई अपने वीरों को, मां भारती के सपूतों को देखें कि उन्होंने अपने परिवार से बात करने में इधर जैकेट पहनते जा रहे थे बुलेट प्रूफ, क्योंकि भारत मां पर संकट आ चुका था, और अपने परिवार पर, उसी परिवार के लिए फोन लगाते जा रहे थे कि जिससे जैकेट पहनते पहनते कि जिससे समय न डिस्टर्ब हो, और तुरंत जैकेट पहने और 2 मिनट कुछ ही शब्द बोले कि मैं लड़ाई में जा रहा हूं। और उन्होंने आतंकवादियों के दांत खट्टे कर दिए। थोड़ी देर बाद बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो मातृभूमि के लिए शहीद हो गए। उन्होंने ये परवाह नहीं किए कि कल मेरे परिवार का क्या होगा।
उन्होंने ये परवाह किए कि इस भारत के परिवार का, इस भारत माँ के परिवार को सुरक्षित रखना है, भारतीयों को सुरक्षित रखना है, जितने 125 करोड़ लोग हैं उन्हें सुरक्षित रखना है, और अपने परिवार की बिना चिंता किए हुए मातृभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। ऐसा एक बार नहीं, कई बार जब भी हमारे देश पर संकट आता है, सीमा पर संकट आता है, तो हमारे माँ भारती के सपूत अपने आप को बलिदान करने का यदि वक्त आता है तो पीछे नहीं हटते। कई बार हम देखते हैं कि हमारे देश के जवान शहीद होते हैं, उनके परिवार के जो उनके बच्चे होते हैं, उन्हीं उस भारत माँ के सपूत के का लाल जो छोटा सा ये भी नहीं जानता कि मेरे पिताजी अब कभी बोल भी नहीं पाएंगे, और वो लोग आज फिर भी इतना सब जानने के बाद भी उन घर के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि उस बच्चे को पिता की चिता में मुखाग्नि कराने के लिए उस बच्चे को लेकर जाते हैं और दिल से जिंदाबाद भारत माता की जय के नारे लगाते हुए अब चिता तक पहुंचते हैं। मन तो उनका काफी रोता है, लेकिन उनके दिल में इस बात का गर्व रहता है कि मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरे घर का सदस्य मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हुआ है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस तिरंगे का अपमान बिल्कुल हम सब लोग न करें, ये मातृभूमि का अपमान न करें और वर्दी का अपमान न करें। और जैसा कि हमने कहा कि जो वर्दी में रहकर अगर गलत करते हैं तो फिर वो तो एकाध ऐसे होते हैं, वो तो उनको तो फिर गलत कहलाते हैं, वो तो गलत रहते हैं और उनका वर्दी से कोई मतलब नहीं रहता। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारे इंदौर में बहुत सी कार्रवाइयाँ हुई हैं ऐसे लोगों का। और मैं अरुण शर्मा मेरा नाम है, मैं मूल निवासी रामपुर बागेलान जिला सतना से हूँ। मैं अब इंदौर राव विधानसभा के अंतर्गत सिलिकॉन सिटी आती है, सिलिकॉन सिटी, मैं वहीं गणेश आंगन मल्टी में फ्लैट नंबर 408 में निवास करता हूँ। मेरा स्वयं का निवास है। और आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने मुझे वक्त दिया, उपाध्याय साहब और सभी हमारे अनिल भैया जी, सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे सभी आदरणीय महानुभाव जी लोगों को, और हमारे देश के तिरंगे का अपमान ना हो पाए, हमारे देश के जवानों का, वीर सपूतों का और देश के माँ बहन बेटियों का किसी का अपमान ना हो पाए, हम इस बात का ध्यान रखें। और रही बात जो हमारे आंदोलन की, तो ये सब परिहार साहब को सादर प्रणाम करता हूँ, अग्रवाल साहब को सादर प्रणाम करता हूँ मैं। तो मेरा यही निवेदन है कि हम सब लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा में अपने सभी की भागीदारी, हम सबकी भागीदारी है, और अपने सभी लोग मिलके और हम पुलिस, माननीय पुलिस प्रशासन अधिकारी जी लोगों का भी सहयोग प्रदान करें। और आसपास हमारी कोई भी घटनाएं होती हैं तो उन घटनाओं को, सौम्या जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, सोमवंशी जी को सादर प्रणाम करता हूँ मैं। तो मेरा निवेदन है कि अपने आसपास कोई भी घटना होती है तो अपन अपने संबंधित थाना में पुलिस अधिकारी जी लोगों को पूरी इस बात की जानकारी दें कि हमारे यहाँ पर ऐसा हो रहा है। क्योंकि जो आज शरारती तत्व ध्वजा तक पहुँच गए हैं, तो वो शरारती तत्व ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में है, वो शरारती तत्व हमारे आपके आसपास भी 2-4 हैं। आज जैसा मैंने देखा, कई बार मैं सुनता हूँ कि चाहे इंदौर की बात हो, अब तो खैर ये सब खत्म हो गया, हमारे सभी अधिकारी जी और कानूनी कार्रवाई इतनी ज़्यादा हुई कि ये सब खत्म हो चुकी है। नेता फोकट की बातें, मतलब बिना मतलब की बातें कहना चाहिए।
और हमारे आदरणीय सीएम साहब शिवराज दादा साहब भी बोले ही हैं कि चाहे व्हाइट पोशाक में क्यों ना हो, लेकिन यदि वो गलत है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो मैं आदरणीय सीएम साहब से यह भी निवेदन करता हूं कि जैसे मैंने बीच बीच में एक बार मैं आपके ऑफिस में भी आया हुआ था, तो मैंने निवेदन किया था कि जैसे कोई कहता है, जैसे मैंने देखा कि जीतू पटवारी बोलता है, जैसे कि आदरणीय सीएम साहब इस बात को जानते हैं, वो बोले भी हैं कि घटिया नेता, कि पुलिस को मैं मध्य प्रदेश पुलिस को अपनी जेब में रखता हूँ। अरे तुम्हारी इतनी बड़ी जेब नहीं है कि तुम कानून के रखवालों को अपने जेब में रख लोगे। जैसे कभी कहीं ये कैलाश विजयवर्गीय बोलता है मैं देश वो इंदौर में आग लगवा दूंगा। अरे तुम्हारे पिताजी की ये इंदौर नहीं है कि तुम आग लगा दोगे। तुम कानून से बड़े नहीं हो। और मैं सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि जब भी ऐसे कोई अनर्गल बयान दें तो उन पर सख्ती से कार्रवाई करें, ये मैं निवेदन करता हूं। और अनर्गल बयान चाहे मेरा भी हो तो मुझ पर कार्रवाई करें। और मैं जैसा कि हमारे सीएम साहब जब कैलाश विजयवर्गीय के लड़के ने अपनी दहशत तूती, वो और उसका बेटा तूती ही बोलता है, तूती बोल, ऐसा तुम कौन सा काम करना चाह रहे हो कि दहशत का माहौल बनाना चाह रहे हो? ऐसा तुम कौन सा काम करना चाह रहे हो कि तुम कहते हो कि पुलिस प्रशासन को तुम जेब में रखते हो? ऐसी तुम्हारी क्या मंशा है? ये मैं जब भी वक्त मिलेगा तो मैं आदरणीय सीएम साहब से भी निवेदन करूंगा। सामने जब भी कभी ऐसा वक्त मिला, उनके दर्शन हुए, दर्शन किया सौभाग्य मिला, तो मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करने की कृपा करें। तो मेरा निवेदन यह है कि ऐसा ये लोग क्या काम कर रहे हैं। वो हमारे निगम के अधिकारी जी, नगर निगम के अधिकारी जी को जब उसने बैट मारा था, तो हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री साहब आदरणीय मोदी साहब को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उनके द्वारा साफ शब्दों में ये बोला गया कि बदतमीजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो किसी का बेटा हो या किसी का भाई हो। और हमें आदरणीय सीएम साहब से, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब से, हम सबको पूर्ण विश्वास है कि ऐसे लोगों को जो दहशत फैलाने के लिए एक षड्यंत्र करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, अपने अनर्गल बयान देते हैं, ऐसे लोगों को उनकी कहना चाहिए कि मंशा को, गलत मंशा को, क्योंकि अनर्गल बयान देना और गलत मंशा है कुछ ना कुछ, तब तो ऐसे नहीं, क्या जरूरत है तुम्हें ऐसे अनर्गल बयान देने की। आज हमारे प्रदेश में, देश में, जिला में बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होता है, तुम उनको दहशत बनाओ ना, उनको तूती बुलवाओ कि वो किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ ना करें। चोरी डकैती करते हैं तो चोर डकैतों के दिमाग में तूती बुलवाओ कि वो ऐसे काम ना करें। गलत काम जो करते हैं उनके दिल में तूती बुलवाओ कि वो गलत काम ना करें। उसमें भी तुम अपने हाथ में कानून लेकर नहीं, कानून के रखवालों का सहयोग करके, उनको जानकारी देकर, क्योंकि देश में सबसे बड़ा, हम सबसे और सबसे बड़ा संविधान में, हमारे देश का संविधान सर्वोच्च है, माननीय